हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। कर फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल 6,400 एंड रेट 6% पर एनुअली एंड टाइम 2 ईयर। ऐसे क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है कि आप इसे एज एग्जाम्पल समझो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कि आपने जो है किसी को 6,400 रुपया दिया 6% पर एनुअली, मतलब आपने जो रेट रखा 6%, जो 6% के ब्याज पे आपने किसी को 2 साल के लिए पैसा दे दिया। ठीक है, तो 2 साल बाद जो है आपका ब्याज कितना होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा वह कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करना है 2 साल के बाद जो है जिसको आपने 64 रुपये दिए हैं वो टोटल रुपया आपको कितना देगा, मीन्स उसका अमाउंट, वो उसे हम अमाउंट बोलते हैं। मैं टोटल पैसा कितना देगा, मतलब ब्याज प्लस आपको जो आपने जो रुपया दिया है वो टोटल कहते हैं हम लोग, अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो आपको यह कैलकुलेट करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिखा है प्रिंसिपल इतना है, मतलब P इक्वल टू कितना है आपका 6400 रुपया P है। और R फॉर रेट, किस रेट से आपने उसको दिया है, तो 6% के रेट से दिया है। और जो था T फॉर टाइम, कितना साल के लिए दिया है, तो आपने 2 ईयर्स के लिए उसे दिया है। तो इतना आपको 64 रुपया आपने किसी को दिया है 6% के रेट से पर एनुअली 2 साल के लिए। तो आपको वह ब्याज कितना देगा, मतलब उसका ब्याज 2 साल में कितना होगा, तो उसका ब्याज के लिए क्या होता है फार्मूला आपका SI। ठीक है, तो वो होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, तो P क्या आपका प्रिंसिपल है, R क्या है आपका रेट है, एंड T क्या है टाइम है, बाई 100। P कितना है 6400। ठीक है, 6400 इंटू R कितना है 6 है, इंटू T कितना है 2 है, बाई 100। ठीक है, उसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो आपका आया 64 और 6 दूना 12। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, तो 64 इंटू जो होता है 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 768 आएगा। मतलब जो है जिसको भी आपने 64 रुपया दिया आपको कितना ब्याज देगा, 768 रुपया देगा। और बताओ कि दूसरा बात कह रहा है कि आपको एक और निकालना, अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट मतलब होता है कि आपके ब्याज के साथ साथ आपका पैसा भी लौट आएगा, तो वो कितना देगा, तो मतलब पैसा आपका तो यही है, P है प्रिंसिपल है, प्लस जो होता है ब्याज कितना है SI। तो दोनों को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है अमाउंट मिलता है, मतलब आपका टोटल पैसा मिलता है। ठीक है, तो आपका PI कितना है 64 रुपया है, PI जो तो आपका 64 रुपया है, प्लस SI कितना है, मतलब सिंपल जो इंटरेस्ट, मतलब जो ब्याज, साधारण ब्याज जो है कितना है 768 रुपये। जब आप इसे ऐड करो कितना होगा, तो 088 066 और 4 7 11 6 1 7, मतलब 7168 रुपया 2 साल के बाद आपका टोटल पैसा आपने जिसको दिया है उतना मिलेगा। ठीक है, और आपका ब्याज हुआ 768 रुपया हुआ। ठीक है, अब हमको सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, आप यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखो कि अब प्रिंसिपल है 2650 रुपया, अब रेट है 8% पर एनुअली, मतलब 1 साल का, मतलब उस पर इंटरेस्ट कितना का है 8% का इंटरेस्ट है। और टाइम है 2/1/2 ईयर, मतलब 2.5 साल का आपका टाइम है, मतलब 2.5 साल के लिए आपने पैसा दिया है 2/1/2 ईयर के लिए, 2/1/2 ईयर के लिए। ठीक है, तो आपको जो है वह कितना रुपया टोटल पैसा इतना ईयर के बाद 2/1/2 ईयर्स के बाद जो होता है जिसको भी आप पैसा दिए वो कितना रुपया आपको देगा, और जो होता है इतना ईयर्स के बाद कितना टोटल ब्याज होगा उसके वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में जो होता है P कितना दिया है, P आपको यह दिया है, देखना P कितना दिया है, तो P जो दिया आपका 2650, R दिया है 8% के रेट से, एंड T दिया है आपका 2/1/2 ईयर्स के रेट से। ठीक है, तो T इक्वल टू जो होता है, देखो इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो, 2 4 1 5, मतलब 5/2 ईयर्स के लिए। ठीक है, 5/2 ईयर्स के लिए दिया है। देन देखो अब इसका जो होता है क्या निकालोगे, ठीक है,
तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ऐसा ही, मतलब 5/2 ईयर, मतलब 2.5 साल में आपका पैसा कितना, ब्याज कितना हुआ है, उसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कितना हुआ वह निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका P/R/T/100। तो P कितना है 2650 रुपया, R कितना है 8 है, और टाइम कितना का है 5/2 ईयर और इंटू 100। ठीक है, तो देखो आपका जो है ये जीरो से जीरो जोता है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 हुआ, 2 से और 8 कितना पे कट गया, यहाँ पे होता है 5/2 होगा जी, 5/2 होगा। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, उसके बाद 5 2 10 कट गया, और 2 से ये 4 बार में कट गया, देन ये 2 से 2 कट गया, मीन्स जब तक कितना हुआ आपका, तो आपका आया 265 इंटू 2 आया। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 2 दूना 4, 1 5, मतलब 530 रुपये का ब्याज हुआ। ठीक है, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा, तो देखो टोटल पैसा मतलब ब्याज प्लस आपने जितना रुपया दिया हुआ, तो उसी को प्रिंसिपल कहते हैं, मतलब आपने उसको जो पैसा दिया है वह प्लस 2.5 साल के बाद जो ब्याज कितना हुआ वह ऐड कर दो, तो आपका टोटल पैसा निकल जाएगा, ब्याज प्लस पैसा आपका। ठीक है, तो P कितना है 2650 रुपया, प्लस जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना है 530 रुपया। ठीक है, जैसे ही आप इसे ऐड करोगे कितना होगा, 0 + 0 एंड 5 + 3 8, 6 + 5 11, 2 1 3, 3180 रुपया जो है आपको देगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में आपका जो है, देखो थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया है आपको, प्रिंसिपल दिया है 1500 रुपया, रेट दिया है 12% पर एनम दिया है, एंड टाइम दिया है 3 ईयर 3 मंथ के लिए। ठीक है, आपने जो किसी को 1500 एग्जाम्पल से समझो कि एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में, और आगे जो क्वेश्चन होगा आप इजिली उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपने मान लो सपोज समझो कि 1500 रुपया किसी को आपने दिया। ठीक है, वह दिया किस रेट में, 12% पर एनम, ये क्या लिखा है पर एनम के रेट से आपने किसी को दिया, एंड जो है टाइम जो है 3 साल 3 मंथ के लिए किसी को आपने पैसा दिया। ठीक है, तो 3 साल 3 मंथ के बाद, 3 ईयर 3 मंथ के बाद जो है आपको वह कितना रुपया देगा, टोटल पैसा वो कितना देगा, और 3 साल 3 ईयर्स 3 मंथ के बाद आपका टोटल ब्याज कितना होगा, उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए P कितना दिया आपका, P दिया है 1500 रुपया। ठीक है, P 1500 है, R कितना है, R जो है 12% के रेट से दिया है, और T दिया है आपका 3 ईयर्स और 3 मंथ दिया है, 3 ईयर्स 3 मंथ्स दिया है। तो हमको क्या करना है कि सभी जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, और आपका रेट दिया है पर एनम दिया, ना कि पर मंथ दिया है, तो आप क्या करो कि इससे एनम में कंप्लीट कर दो, मतलब कि साल में कंप्लीट इसको कन्वर्ट कर लो। तो मीन्स होता है, देखो T जो है यह आपका दिया, P दिया है, R दिया है, T को क्या कर लो, इसको ईयर में कंप्लीट करो, ईयरली कंप्लीट करो। देखो 3 ईयर हो गया और प्लस ये 3 मंथ हो गया, लेकिन आपको इस मंथ को ईयर में कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, कैसे करोगे, तो देखो आप भी जानते हो कि जो होता है कि, देखो एक रफ पेपर ले लूँ, देखो आप भी जानते हो 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 1 ईयर में कितना होता है 12 मंथ होता है, 1 ईयर में 12 मंथ। ठीक है, तो 1 ईयर में जो होता है आपका 12 मंथ होता है, तो आपका देखो अब इसको कैसे लिखोगे, तो 12 मंथ ऐसे भी लिख सकते हो, 12 मंथ में आपका 1 ईयर होता है। ठीक है, तो एक मंथ में कितना होगा, तो आपका 1/12 होगा ना, तो उसी तरह अब कितना मंथ के लिए निकालना आपको, 3 मंथ में, तो 3 मंथ में कितना होगा, सिंपली देखो एक मंथ में इतना ईयर हुआ, इतना ईयर, तो 3 मंथ में कितना होगा, तो आप इसे क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो मीन्स 1 × 3 गिव्स 3, अब बाई 12, ये 12 हो गया। तो उसी तरह हम भी कर रहे हैं, तो देखो इसका मतलब होता है जब मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट करते हो तो इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका टाइम कितना लिखा 3 प्लस
और देखो ये आपका क्या होगा, कैंसिल होगा, कितना से 3 चौका 12, 4 से, तो मीन्स आपका यह हो गया आपका 1/4, यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1, मतलब कुछ नहीं, मतलब जान जाओ कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके नीचे 1 भी हिडन भी रहता है, ठीक है। तो आप देखो अब इसको ऐड करने के लिए क्या करते हो आप, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करते हो, डिनोमिनेटर को सेम करते हो, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हो आप एलसीएम लेते हो किसका, 1 और 4 का। आप 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपका 4 आएगा, ये तो ऑलरेडी 4 है, बस इस 1 को 4 करना है, ये 3/1, इस 1 को 4 करने के लिए क्या करो 4 से मल्टीप्लाई, देन जिसे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो आपको नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसके प्लस 1/4, देन टी इक्वल टू आपका आएगा कितना 4×3=12 बटा, देखो 4×3=12 बटा 4 प्लस 1/4, मीन्स देखो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप नोमिनेटर को ऐड कर सकते हो, तो 12 + 1 कितना हुआ 13, मतलब t इक्वल टू 13/4 ईयर्स हो गया, ठीक है, इतना ईयर्स का हो गया। तो आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली जो था आपका p भी निकल गया, r भी निकल गया, t भी निकल गया, अब 13/4 ईयर्स के लिए आपने पैसा दिया, तो आप इसको क्या कर दो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। P का वैल्यू कितना है 1500 रुपया है, R का वैल्यू कितना है 12% रेट से दिया है, T कितना दिया है 13/4 दिया है, और बाई में आपका 100 है, देन 100 कर दो, ठीक है। तो देखो आपका ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 4×3=12 हो गया, ठीक है। तो देखो 15×3 कितना हुआ 45 हुआ, 45 × 13, जब 45 इंटू जो होता है 13 करोगे तो अब कितना, आप मल्टीप्लाई कर देखना आपका आएगा 585, मतलब जो है उसको 585 रुपया जो होता है ब्याज मिलेगा आफ्टर जो होता है 13 मतलब आफ्टर 3 ईयर्स 3 मंथ, मतलब 3 साल 3 महीने के बाद जो है 3 साल 3 महीने के बाद उसका ब्याज आएगा, कितना आएगा 585 रुपया, और टोटल पैसा कितना देगा, मीन्स अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P + SI होता है, तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 1500 है, प्लस SI के वैल्यू कितना है 585 है, जब आप ऐड करोगे 0 + 5 5 एंड 0 + 8 8 एंड 5 + 5 10, 5 + 5 10 एंड 1 + 2, ठीक है, 1 और एक हाथ में था 2 हो गया, मतलब 2085 रुपया आपको टोटल पैसा आपको मिलेगा, अमाउंट मिला, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।